हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे स्टार्ट होगा। हाँ दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 12 के लिए, जो क्लास 12 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, समझ लीजिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी तो मतलब 8 से 8 क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। और आप नीट नीट के लिए देखें तो नीट में भी हर हर बार कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर आता है। 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 भी आ जाता है 5 बार। सबसे ज़्यादा आया था 2001 में, 9 क्वेश्चन आया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। आप समझ ही सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम एनसीईआरटी जो है बढ़िया से बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे। समझ रहे हैं ना, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक एनसीईआरटी पर हम लोग मास्टरी करेंगे। और हम जैसे किसी भी जर्नी को अगर स्टार्ट करनी है तो हमें पहले उसकी एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। उस स्ट्रैटेजी को अगर बिना स्ट्रैटेजी के आप किसी भी जर्नी को स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन उसे मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब उसे लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक जर्नी की आवश्यकता, एक स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें करना क्या क्या है। पहली बात तो स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पहली बात तो हमें बोर्ड हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। क्लास 12 बोर्ड की तैयारी, उसके बाद साथ ही साथ नीट। हमें हमारी स्ट्रेटजी में पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड, क्लास 12 बोर्ड है। उसके बाद दूसरा है नीट। हमें नीट को भी, नीट जो है उसे साथ साथ लेके चलना है। हर बार 3 से 4 क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आता ही आता है नीट में। और बोर्ड में तो 5 से 6, कभी कभी 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, अथवा करके दे देता है और करके जिसे दे देता है। और दूसरी बात तो पहले हम एनसीईआरटी 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 पे तो हम लोग मास्टरी करेंगे, बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक एनसीईआरटी। आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेरे जो हम यहाँ पढ़ाएंगे, वो नोट्स जो आप लोग बनाएंगे उसमें समझ लीजिए कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ मिलेगा। और दूसरी बात एनसीईआरटी, उसके बाद हम कुछ नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हम करेंगे लेक्चर के लास्ट में। कुछ पीवाईक्यू करेंगे। और अब समझ सकते हैं ना, ये हमारा स्ट्रैटेजी है, हमें ये करना है। और एक बात और, हमें जैसे आज तो हमारा पहला लेक्चर है, तो ये तो स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब अब अगला लेक्चर जो आएगा इसके बाद वाला, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, तो हम पहले पिछले वाले लेक्चर को, जो क्लास लेंगे पिछले वाले क्लास को, उस क्लास में रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर आगे वाली क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो आइए हम एक फ्लो चार्ट बनाए। कैसे हमें, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट बनाए।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होता है मेल एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टोस्टेरोन से मिलकर बना होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मिलकर बना होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मिलकर बना होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो हमारा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से मिलकर बना होता है। तो अब हम बात करते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या करता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फॉर्मेशन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फॉर्मेशन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्म का निर्माण करता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म का निर्माण करता है। और जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो ओजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है, ओजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो ओजेनेसिस होता है वो निर्माण करता है ओवा का निर्माण करता है। और ये हमारा स्पर्म और ओवा फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये स्पर्म और ओवा जो है मिल करके मतलब फर्टिलाइजेशन करके एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट ये द्विगुणित होता फर्टिलाइजेशन करते हैं जाइगोट का, और जो जाइगोट होता है वो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। जाइगोट जो होता है वो हमारा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। और जाइगोट जो है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो फॉर्मेशन करता है इम्प्लांटेशन का। ये फॉर्मेशन करता है
फॉर्मेशन करता है इम्प्लांटेशन का। और जो इम्प्लांटेशन जो है वो एक वाल बनाती है। इम्प्लांटेशन एक वाल बनाती है। एक वाल बनाती है जिसे यूट्राइल वाल कहते हैं। एक इम्प्लांटेशन यूट्राइल वाल बनाती है। और ये यूट्राइल वाल होता है, जो यूट्राइल वाल होता है जो यूट्राइल वाल होता है और डेवलपमेंट करता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करता है। मतलब डेवलपमेंट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करता है और ये 9th मंथ में करता है। ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है पूरे 9th मंथ में कर देता है। और कौन करता है? ये यूट्राइल वाल का जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। और जब ये डेवलपमेंट करता है तो गैस्टेशन ये क्या करता है? डेवलपमेंट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। और गैस्टेशन पीरियड में करता है। और कब करता है? 9th मंथ में। 9th मंथ में ये डेवलपमेंट करता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। और ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट एम्ब्रियो का ये डेवलपमेंट करके पार्चुरेशन करने के बाद, पार्चुरेशन होता है जो ना, वो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की सहायता से ये पार्चुरेशन करते हैं। पार्चुरेशन तब बर्थ बच्चे का जन्म होता है। पार्चुरेशन करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स PRL। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की सहायता से जो होता है बर्थ का एक छोटे से बेबी का जन्म हो जाता है।